सिर्फ सांसें चलते रहने को जिंदगी नहीं कहते, इसके लिए आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जिस मोह माया में हम लिपटे हुए हैं और साधु संत जिस माया से दूर रहना चाहते हैं, आज मैं उस माया का आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ। क्योंकि एक ऋषि ने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की और जब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो उन्होंने माया का दर्शन करने की इच्छा जागृत की। तो देखते हैं कैसे उन्होंने माया के दर्शन किए। एक बार क्या, मार्कंडेय मुनि का नाम आपने सुना हुआ है, जो मृकंडू महर्षि के पुत्र थे। जैसे ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू कर दिया, वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब वो वेदों में पारंगत हो गए तो अपने गुरु के आश्रम में रहने लगे, गुरु की सेवा करने लगे। वो सुबह और सायंकाल के समय भिक्षा मांग कर लाते और गुरु को दे देते। गुरु का आदेश होता तो भोजन कर लेते, आदेश नहीं होता तो निराहार ही रहते। इस प्रकार सेवा करते करते उन्होंने फिर कठिन साधना में अपना मन लगाया। जब उनकी साधना बढ़ने लगी, यानी कि करोड़ों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करके मृत्यु को जीत लिया। मार्कंडेय जी की इस तपस्या को देखकर सब ऋषि मुनि हैरान थे कि आखिर इन्होंने मृत्यु को कैसे जीत लिया। लेकिन इंद्र का सिंहासन डवाडोल हो गया। वो सोचने लगे कि ये मेरे सिंहासन को पाना चाहता है। तुरंत उसने कामदेव को बुलाया, बहुत सारी अप्सराओं को बुलाया और कहा, जाकर मार्कंडेय मुनि की तपस्या भंग कर दो। लेकिन सब असफल। इस मुनि पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में इंद्र जो है निराश हो गए। तब भगवान हरि ने मार्कंडेय जी को दर्शन दिए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, मुनि की तपस्या जो है आंखें खुल गई और वो भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भावना से इतना तप किया है। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा कि प्रभु, मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं और आपने मुझे दर्शन दे दिए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। लेकिन फिर श्री हरि ने कहा कि मेरी जो भी तपस्या करता है मैं उसे वरदान अवश्य देता हूँ, जो भी इच्छा हो आप मांग लो। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा कि मैं प्रभु आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु कहकर चले गए वैकुंठ लोक में, और इधर मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में आ गए। वो फिर दिन रात वही पूजा करने लगे। एक दिन क्या, सायंकाल का समय था, वो नदी के किनारे बैठे थे। अचानक जो है आसमान में बादल छा गए, जोर जोर से बरसात होने लग गई, ठंडी हवाएं चलने लग गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि समुद्र ने जो है अपना वेग इतना बढ़ा दिया है कि जल थल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर आसमान से ओले पड़ रहे हैं, इधर धरती जो है वो जल में विलीन हो गई है। मार्कंडेय मुनि हैरान थे ये दृश्य देखकर कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ जल ही जल, यानी कि ये प्रलय का दृश्य था। अब मार्कंडेय मुनि क्या है, जल के अंदर घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। आपको पता है समुद्र की लहरें बड़ी तेज थी, भयंकर विकराल प्रलय थी उस समय। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उधर से मगरमच्छ जो है उनके शरीर को नोच रहे हैं, उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। इस प्रकार यानी कि एक शंख वर्ष तक वो उस जल में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। अचानक एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उन्हें पृथ्वी का एक हिस्सा दिखाई दिया। वहां उन्होंने देखा कि फूलों और फलों से लदा हुआ एक छोटा सा
पौधा है, उस पौधे के एक पत्ते पर एक बालक सो रहा है। तब वो उस बालक की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि बालक के अंदर से एक अलौकिक प्रकाश आ रहा था जो चारों तरफ के वातावरण को आलोकित कर रहा था। जैसे ही मार्कंडेय मुनि वहां उस बालक के पास पहुंचे तो उस बालक के दिव्य रूप को देखकर हैरान हो गए। उस बालक के श्वासों ने मार्कंडेय मुनि को अपने अंदर ले लिया। जब मार्कंडेय उस बालक के पेट में पहुंच गए तब उन्होंने वहां भी वही प्रलय का दृश्य देखा जो वो अब तक बाहर देख रहे थे। और फिर बालक ने अपनी श्वासों से उन्हें बाहर कर दिया, वही समुद्र में। अब वो सोचने लगे कि ये बालक तो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि मैं इसे गोद में ले लेता हूँ। जैसे ही उठाने के लिए वो आगे बढ़े, वो बालक अदृश्य हो गया। वो प्रलय का दृश्य भी खत्म हो गया। समुद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जल कहीं नहीं है। वो मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में ही बैठे थे। तब उन्हें नारायण की इस प्रलय लीला का समझ में आया कि ये भगवान ने मुझे अपनी माया का दर्शन कराया। तो मार्कंडेय मुनि ने माया का दर्शन किया, आपने भी दर्शन कर लिया। अब कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी, माया का दृश्य अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।